हे गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की वन पीस स्टोरी वीडियो को, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है वन पीस फैंडम के बीच में। और ये आई है एल्बा आर्क स्टार्ट होने के बाद। हो सकता है अगर ये सही हो तो बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ों का आंसर हमें मिल सकता है, जो कि जुड़ी है निका फ्रूट के साथ, या फिर हम कहें गोमू गोमू नोमी के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले वन पीस स्टोरी के इस बारे में, जो कि आंसर करती है इस क्वेश्चन को, कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट को 800 सालों तक निका फ्रूट कभी नहीं मिल पाया, या फिर वेगापंक के पास जो बुक थी जिसके अंदर सारे फ्रूट लिस्ट थे, उसके अंदर गोमू गोमू नोमी नाम का कोई फ्रूट क्यों नहीं था, और इसका एल्बाफ से आखिर क्या कनेक्शन है, और प्रिंस लॉकी इन सब में कहाँ फिट होता है। हम सभी जानते हैं कि केक आइलैंड आर्क पे हमें चीज़ बताई गई थी कि बिग मॉम की एक बेटी जिसका नाम लोला था, उसको प्रिंस लॉकी ने प्रपोज किया था शादी के लिए, लेकिन उसने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और वहाँ से बाहर भाग गई थी। जिसके बाद प्रिंस लॉकी के वजह से जाइंट्स और बिग मॉम पायरेट्स के बीच में सारे रिश्ते खराब हो गए, और उसका सपना भी टूट गया इसी के साथ किंग ऑफ द पायरेट बनने का। लेकिन यहाँ पे हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि प्रिंस लॉकी का जब दिल टूटा हुआ तो उसके बाद एल्बाफ में क्या हुआ होगा। और अभी जैसा हम 1130 में जानते हैं कि प्रिंस लॉकी को शेम ऑफ द एल्बाफ कहा जाता है, और उसे बांध के रखा गया है यार्डिसेल पेड़ के साथ। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन सब के बीच में गोमू गोमू नोमी 800 साल तक वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ क्यों नहीं लगा, या फिर वेगापंक के बुक के अंदर इसका नाम निका फ्रूट क्यों नहीं एनरिच था, ये सब कहाँ से आता है, तो इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। तो इससे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जब लॉकी को लोला ने मना कर दिया था शादी के लिए, तो उसके बाद एल्बाफ में क्या हुआ होगा। तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग उस इवेंट के टाइम पे लूफी की एज 6 रही होगी। वहीं एल्बाफ में एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट था जो पुराने ज़माने से वहीं रखा हुआ था, और ये वही फ्रूट है जो लूफी ने बाद में खाया। लॉकी ने सोचा होगा कि अगर वो ये फ्रूट हासिल कर ले तो सबसे पावरफुल बन सकता है, और बिग मॉम पायरेट्स को भी हरा के अपनी बेइज्जती का बदला ले सकता है, और इसीलिए वो फ्रूट अपने पिता यानी कि एल्बाफ के किंग से मांगता है। अगर हम वन पीस फैंडम के स्पॉयलर्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि एल्बाफ के राजवंश के पास ये लेजेंडरी फ्रूट बहुत सारी जनरेशन से था, जब से जॉय बॉय के बाद वापस से बना था, और हर किंग अपने आने वाले दूसरे किंग को इसे पास ऑन करता था। लेकिन लॉकी की इस रिक्वेस्ट की वजह से किंग और लॉकी के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो चुकी थी, और इसी में लॉकी को ये फ्रूट ना मिल सके इसलिए किंग ने उस फ्रूट को एक्सचेंज कर दिया और ये फ्रूट खा लिया। लेकिन इसकी पावर मैनिफेस्ट हो पाती इससे पहले लॉकी ने किंग को मार दिया, और उसने वो एक्सचेंज किया और फ्रूट खा लिया, जो कि रियल में रबर फ्रूट था, या कहे तो गोमू गोमू नोमी था। वहीं जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी डेविल फ्रूट यूज़र मर जाता है तो उसके बाद वो डेविल फ्रूट किसी भी नॉर्मल फ्रूट में कहीं भी इमर्ज हो सकता है, जैसा कि हमने एस के केस में भी देखा था। वहीं पे ऐसा बताया जा रहा है कि रियल निका फ्रूट जो कि किंग ने खा लिया था, और उसकी डेथ के बाद वो फ्रूट ईस्ट ब्लू में के अंदर बना, जहाँ पे शैंक्स उसको लेने के लिए गया था। ये फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ ना लग जाए इसलिए शैंक्स ने उस फ्रूट को उनके शिप से चुरा लिया था, जैसा कि हम मेरिनफोर्ड आर्क के टाइम पे भी जान सकते हैं। वहाँ पे उस टाइम बताया गया था कि कैसे शैंक्स की क्रू ने उस फ्रूट को चुराया था वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाक के नीचे से, और उसके बाद वो ईस्ट ब्लू के अंदर था, जहाँ पे लूफी जिस समय 7 साल का था उसने उस फ्रूट को गलती से खा लिया। और यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि क्यों 800 साल तक वर्ल्ड गवर्नमेंट को निका फ्रूट नहीं मिला था, क्योंकि वो एल्बाफ के किंग के अंडर था, और उनका किंगडम इतना पावरफुल था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वहाँ उनसे ये चीज़ नहीं छीन सकती थी, या उनको इस बारे में पता ही नहीं था कि जॉय बॉय का निका फ्रूट एल्बाफ के किंगडम के पास है। वहीं शैंक्स को ये फ्रूट के बारे में कैसे पता लगा, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है एल्बाफ से उसकी कनेक्शन काफ़ी पहले से हो, और इसीलिए उसको इसके बारे में पता लग गया हो अपने सोर्सेज के थ्रू, और इसीलिए वो इस फ्रूट को लेने के लिए ईस्ट ब्लू तक आया। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर शैंक्स को इस फ्रूट के बारे में जाइंट से पता लगा तो जाइंट खुद यहाँ पे क्यों नहीं आए। तो इसका ये भी हो सकता है आंसर, क्योंकि हमें पता है कि डोबी और ग्रोबी दोनों के दोनों उस टाइम पे उस आइलैंड के अंदर फंसे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ एल्बाफ के अंदर एक सिविल वॉर चल रही थी लॉकी और बाकी वॉरियर्स के बीच में, जिसके एंड में लॉकी को बांध दिया गया था ये कह के कि वो एल्बाफ का शेम है। अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लॉकी ने निका फ्रूट खा लिया है। हम सभी जानते हैं कि सन गॉड निका की काफ़ी सारे रेफरेंस काफ़ी टाइम से दिए जा रहे हैं ओडा के द्वारा, और एल्बाफ के अंदर ये में सन गॉड का रियल सारी थ्योरीज के बारे में खुलासा भी होने वाला है। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि इस थ्योरी में कितना दम है। ऐसे तो हमें पता है कि ज़्यादातर फैन थ्योरीज फेल हो जाती है ओडा की सुपीरियर राइटिंग के आगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये थ्योरी सच हो सकती है? क्या शैंक्स का प्लान सच में ऐसा ही था? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये थ्योरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।